चलिए चलिए आज आप लोगों को पढ़ाते हैं। कल यूनिट डिजिट समाप्त हो गया था। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे हम नंबर ऑफ जीरो गिनना सिखाएंगे। नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरो गिनना बताएंगे आप लोगों को। नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में आज आप लोगों को बताएंगे नंबर ऑफ जीरो गिनना। नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो बताएंगे। चलिए आप जैसे आप सभी लोगों को पता होगा किसी संख्या में के लास्ट में जीरो तभी आता है जब 2 और 5 का गुणा होता है। किसी संख्या के लास्ट में जीरो तभी आता है जब 2 और 5 का गुणा होता है। केवल 2 और केवल 5 से कभी जीरो नहीं आता। अगर दोनों का गुणा होता है तभी जीरो आता है। तो आप 2 और 5 को खोजने की कोशिश कीजिएगा। बिना 2 और 5 के जीरो लास्ट में नहीं बनता है। तो चलिए आपको बताते हैं, क्वेश्चन से समझिए। क्वेश्चन है 2 पावर 3 गुणे 5 पावर 4, 5 पावर 4 में शून्यों की संख्या बताइए। में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। इसमें सबसे छोटी घात लेंगे। जिसकी घात सबसे छोटी होगी वही लेंगे। 5 4 बार है और आप जानते हैं कि 2 और 5 जब समान मात्रा में मिलेगा तभी जीरो मिलेगा। यहाँ 3 घात है तो यहाँ 3 घात होगा। 3 इसको लिख सकते हैं गुणे 5। इसका 3 घात, इसका 3 घात ले लीजिए तो शून्यों की संख्या आ जाएगी 3। लास्ट में शून्यों की संख्या 3 हो जाएगी। शून्यों की संख्या नहीं बताना है, केवल लास्ट में यहाँ लिख लीजिए। लास्ट में शून्यों की संख्या, लास्ट में शून्यों की संख्या। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो, इसलिए नंबर ऑफ जीरो 3 आ जाएगा। नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 3। ऐसे निकालेंगे आप लोग। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको और देते हैं, इसको नोट करते चलिए। ये छोटा एग्जाम्पल है, अब धीरे धीरे बड़ा करते चलेंगे। 25 गुणे 125 गुणे 16 गुणे 32 गुणे 16 के लास्ट में, के अंत में या लास्ट में शून्यों की संख्या बताएं। शून्यों की संख्या मतलब इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी होगी। शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। देखिए 2 और 5 के मिलने से जीरो बनता है। तो देखिए 2 और 5 कहाँ आ रहा है। देखिए 2 पावर 4 यहाँ आ गया, 2 पावर 5 यहाँ आ गया, 2 पावर, जल्दी से लगाने की कोशिश कीजिए। 2 पावर 4 यहाँ आ गया और यहाँ इकट्ठा हो गया 2 के पावर 5, 5 4 9, 9 4 13, 2 पावर 13। अब यहाँ आ गया 5 पावर
5 पावर 3 और 5 पावर 2, इसको जो जोड़ने से आ गया 5 पावर 5, इसलिए शून्यों की संख्या कम घात वाली उठाते हैं, इसलिए शून्य लास्ट में शून्यों की संख्या बराबर 5। अतः शून्यों की संख्या बराबर, अतः शून्यों की संख्या बराबर, अतः शून्यों की संख्या बराबर 5। हमेशा ध्यान रखिए 2 और 5 के मिलने से 0 बनता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं, ये सब लिखते हुए चलिए। देखिए एक क्वेश्चन है 248 फैक्टोरियल के लास्ट में शून्यों की संख्या या के अंत में शून्यों की संख्या, 248 फैक्टोरियल में के अंत में शून्यों की संख्या बताइए। शून्यों की संख्या के लास्ट में शून्यों की संख्या बताइए, के लास्ट में शून्यों की संख्या। तो 248 के लास्ट में शून्यों की संख्या पूछे तो हमेशा 5 से भाग देते हुए चलिए। 248 बटे 5, क्योंकि 2 हमेशा इसमें रहेगा तो केवल 5 गिनेंगे, हमेशा 5 से भाग दीजिएगा। तो 5 चौक 20, 4 बचा, 5 9 45। फिर इसमें 5 से भाग देंगे जब तक के जाएगा, जब तक भाग जाता रहेगा तब तक देते रहेंगे। 5 9 45, फिर इस 9 में भाग दीजिए। अब इसको नहीं देंगे कि शेष कितना बच रहा, शेष से नहीं मतलब है, हम भाग हमेशा 5 से देते जाएंगे जब तक इसमें भाग जाता रहेगा। अब 5 सेकंड एक बार जाएगा, अब नहीं जाएगा, अब 1 में 5 से भाग जाएगा नहीं। अब यही आपको शून्यों की संख्या बताएगा लास्ट में। 49 49 9 58, 58 1 59, इसलिए शून्यों की संख्या बराबर, इसलिए शून्यों की संख्या बराबर, शून्यों की संख्या बराबर, इसलिए शून्यों की संख्या बराबर 59 है, इसलिए शून्यों की संख्या बराबर 59। चलिए और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखिए। जैसे आपको कह दे कि 100 फैक्टोरियल में, 100 फैक्टोरियल में, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल जहाँ लगा हो इसका मतलब होता है 1 से लेकर 100 तक की गिनती का लगातार गुणा, इसका मतलब होता है 100 तक की गिनती का लगातार गुणा। इसलिए फैक्टोरियल 100 के अंत में के गुणनफल के अंत में, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या, अंत में शून्यों की संख्या, अंत में शून्यों की संख्या, अंत में शून्यों की संख्या। अब इसमें भी 5 से भाग देते चलेंगे, 5 से भाग दीजिए, कितना बार गया 20, फिर 20 में भाग देते चलिए, फिर यही संख्या उठा करके यहाँ ले आएंगे, फिर 5 से भाग देंगे। अब कितनी बार गया 4, अब 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो यही शून्यों की संख्या बराबर, शून्यों की संख्या बराबर 24, शून्यों की संख्या बराबर, शून्यों की संख्या बराबर 24। चलिए लिखते हुए चलिए।
चलिए एक सवाल और मिला है, एक सवाल और लिख लीजिए। 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, ऐसा लिखिए। 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल के गुणनफल के अंत में, के गुणनफल, ऐसा नहीं, में शून्यों की संख्या लिख लीजिए, में लास्ट में, के अंत में शून्यों की संख्या, के अंत में शून्यों की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या बताइए, संख्या बताइए, के अंत में शून्यों की संख्या। इसमें तो आप लोग जानते हैं कि 5 होता, ये 24 होता है, 100 में तो 24 आ जाएगा, और 200 में भाग दे के देखिए, 200/5 बराबर भागे 5 में भाग देते चलिए, जब तक भाग कट नहीं जाए पूरा पूरा। 5 चौक 20, 40 आ गया, फिर 40 में भाग देंगे, 40 में भाग देंगे 5 से, फिर 8 में आ गया, फिर 8 में भाग देंगे, फिर 8 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, अब एक में जाएगा नहीं, फिर 48 से 49, नहीं 48, 40, 48 से 49, यहाँ 49 जीरो आ गया, 24 जीरो आ गया, 49 जीरो और 24 जीरो जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना जीरो आएगा? इसलिए लास्ट में शून्यों की संख्या, जैसे जैसे आप ऐसे लिख लीजिए, 1000 जोड़ेंगे या 100 जोड़ेंगे तो मिनिमम जितना होता है वही उतने जीरो लास्ट में आता है। 1 1 0 0 लास्ट में, जहाँ 3 जीरो उससे फर्क नहीं पड़ता, इधर एक को जोड़ेंगे हम तो ये 24 जीरो आएगा। जैसे हम ऐसे लिख ले रहे हैं, ए जोड़ लिए और ए जोड़ लिए, इसमें 3 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो लास्ट में 2 ही जीरो आएगा, क्योंकि ये जीरो एक जुड़ जाएगा। यहाँ जोड़ते समय हमेशा कम में लिया जाता है, मतलब जितना जो कम जीरो होगा उतने होता है लास्ट में, इसलिए अंत में शून्यों की संख्या बराबर, अंत में शून्यों की संख्या बराबर, अंत में शून्यों की संख्या बराबर 24। हमेशा जोड़ने पे हमेशा कम ही वाला शून्य लिया जाता है। जैसे इसमें 49 शून्य आएगा लास्ट में, तो ये जोड़ने पे 24 शून्य लास्ट में हो जाता है, इसलिए जब जोड़ने वाला आ जाए तो सावधान रहिएगा। चलिए आगे, चलिए एक सवाल और लिख लीजिए। 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे अप टू 500 के गुणनफल के अंत में, के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताएं। ऐसा करके क्वेश्चन पूछेगा, शून्यों की संख्या बताएं, शून्यों की संख्या, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 की पावर 500 कॉमन ले लेंगे,
5 के पावर 500। कॉमन उस हिसाब से लेंगे जो यहाँ संख्या होती है उसी की पावर में आता है। सॉरी 500 नहीं आएगा, यहाँ 5 से जब भाग देंगे 100 बार जाएगा। पाँच के पावर 100, बीच बीच में 5 का गैप है ना, इसीलिए यहाँ 100 आ जाएगा। 5 5 का गैप है, 5 मतलब 5 5 का, इसलिए हम यहाँ 100 5 की पावर 100 कॉमन ले लेंगे। यहाँ कॉमन प्लस माइनस में अधिकतर लिया जाता है, लेकिन जब यहाँ कॉमन लेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 अप टू डैश 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 100 तक। अब यही बन जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 5 पावर 100 गुणे, इसको लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल। अब 100 फैक्टोरियल को हम जानते हैं लास्ट में 24 जीरो आता है। अब 5 के पावर हजारों घात हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, वही आता है। इसलिए लास्ट में शून्यों की संख्या बराबर, अतः अंत में शून्यों की संख्या बराबर, अंत में शून्यों की संख्या बराबर, अंत में शून्यों की संख्या बराबर, अंत में शून्यों की संख्या बराबर 24। यही आंसर हो जाएगा। सर यहाँ आपका क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ 24 जीरो नहीं रहेगा, यहाँ हम 5 नहीं निकालेंगे, यहाँ हम 2 निकालेंगे। 100 में 2 कितनी बार आएगा, यहाँ आप सही कर लीजिए, हम ध्यान नहीं दिए। यहाँ 24 शून्य नहीं आएगा, आप देख लीजिए। यहाँ पहले से 100 घात है, 100 घात यहाँ पे है, यहाँ 100 फैक्टोरियल है। अब यहाँ पहले से 5 की पावर इतना है, तो हम यहाँ 2 पावर निकालेंगे कि 100 में 2 पावर कितनी बार आता है। तो 2 पावर निकालने का तरीका है, इसमें 2 से भाग देते चलिए। पहली बार 50, फिर 50 में भाग देंगे 2 से तो 25, फिर 25 में 2 से भाग देंगे तो 12, फिर 12 में 2 से भाग देंगे तो 6, फिर 6 में 2 से भाग देंगे तो 3, फिर 3 में 2 से भाग देंगे तो 1। अब इसको जोड़ दीजिए, 25 3 75, 75 और 15 90, 90 7 97, 90 7 97, यहाँ कुल मिला के 97। हम 2 निकालते हैं इसमें, पावर 2, इसलिए यहाँ हो गया 2 पावर 97, 97 यहाँ आ गया। और यहाँ 2 और 5 की मिलने से होता है, मतलब शून्य बनता है लास्ट में, तो यहाँ 97 पावर आ गया। अतः हम लिखेंगे शून्यों की संख्या बराबर, अतः गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बराबर, शून्यों की संख्या बराबर, शून्यों की संख्या बराबर 97।
देखिए इसको नोट करते चलिए और इसको ध्यान में रखिए कि अगर हम पावर 2 निकालेंगे तो 2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पहले से पावर मौजूद है कि हम 5 के पावर से नहीं निकालेंगे, क्योंकि 5 के पावर अगर हम इसमें 100 से 5 से भाग देते हैं तो 5 के पावर कम ही आता है, 24 आता है, 24 जीरो लास्ट में आता है। हमको 2 से भाग देकर देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 5 के मिलने से ही शून्य बनता है लास्ट में। तो इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया सवाल है।